नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SCTC हार्ट ऑन कंप्यूटर टेस्ट के स्प्रेडशीट से संबंधित क्वेश्चंस की इस सीरीज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ ए टाइटली बंडल्ड सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स फॉर एक्टिविटीज़ दैट में इंक्लूड। ऑप्शंस दिए गए हैं वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट कैलकुलेशंस, डेटाबेस मैनेजमेंट एंड ऑल ऑफ दीज। तो वर्ड, स्प्रेडशीट और डाटा मैनेजमेंट, ये तीनों जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, टाइटली बंडल्ड सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम, ये स्पेशल प्रोग्राम हैं। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एडिट डेटा इन एन एम्बेडेड एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट में जब हम कोई एक्सेल वर्कशीट को डाल देते हैं और उसमें अगर डेटा एडिट करना है तो ऑप्शंस दी गई हैं। यूज़ द एक्सेल मेनू बार एंड टूल बार इनसाइड द वर्ड एप्लीकेशन, एडिट द हाइपरलिंक, यहाँ पर हाइपरलिंक तो यूज़ किया ही नहीं गया है। एडिट द डेटा इन ए एक्सेल सोर्स एप्लीकेशन, यूज़ द वर्ड मेनू बार एंड टूल बार। तो जब एक्सेल वर्ड डॉक्यूमेंट में है तो हम एक्सेल का मेनू बार यूज़ करेंगे, यूज़ द एक्सेल मेनू बार एंड टूल बार इनसाइड द वर्ड एप्लीकेशन। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल दिस फंक्शन कन्वर्ट्स, क्या किस चीज़ को कन्वर्ट करता है? माइल्स टू किलोमीटर्स, किलोग्राम्स इन पाउंड्स एंड सो ऑन। इसी तरह आपस में कन्वर्टर यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए कन्वर्टर, बी प्रोडक्ट, सी चेंज, डी ऑल ऑफ द अबव। तो जब हमें कन्वर्ट करना है तो ऑप्शन ए कन्वर्टर यूज़ करते हैं, कन्वर्ट ऑप्शन फंक्शन यूज़ करेंगे हम इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल हाउ डू यू इंसर्ट ए रो। अगर हमें एक रो इंसर्ट करनी है, राइट क्लिक द रो हेडिंग वेयर यू वांट टू इंसर्ट द न्यू रो एंड सेलेक्ट इंसर्ट फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। बी सेलेक्ट द रो हेडिंग वेयर यू वांट टू इंसर्ट द न्यू रो एंड select edit row from the menu. Select the row heading where you want to insert the new row. एक लाइन की select the row heading where you want to insert the new row, यहाँ तक तो ठीक है। and click the insert row button on the standard toolbar। तो यहाँ पर हमारी ऑप्शन ए कि राइट क्लिक द रो हेडिंग वेयर यू वांट टू इंसर्ट द न्यू रो एंड सेलेक्ट इंसर्ट फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू, हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन एक्सेल द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स हाउ टू सेलेक्ट द ऑल द सेल इन ए सिंगल कॉलम। एक कॉलम में सारी सेल सेलेक्ट करनी हो तो हम कौन सी ऑप्शन यूज करेंगे? राइट क्लिक ऑन कॉलम एंड सेलेक्ट पिक फ्रॉम लिस्ट, यूज डेटा, टेक्स्ट द कॉलम्स मेन मेनू आइटम, लेफ्ट क्लिक ऑन द ग्रे कॉलम टाइटल बटन, प्रेसिंग Ctrl+A ऑन द कीबोर्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन सी कि जो ग्रे कॉलम का जो टाइटल बटन है वहाँ पर हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे, तब हम एक सिंगल कॉलम के सारी सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द फाइल इन एक्सेल यू कैन यूज़ विच बार। कौन सी बार यूज़ करेंगे हम? फॉर्मेटिंग, स्टैंडर्ड, टाइटल एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर हम टाइटल बार यूज़ करेंगे जब हमें कोई फाइल ओपन या क्लोज करनी है एक्सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इन एक्सेल व्हाट डज सम इफ़ फंक्शन डू। सम इफ़ जो फंक्शन है ये क्या करता है? सम करता है लेकिन इफ़ कंडीशन लगाकर, अगर ये है तो ऐड करना है, इससे ज़्यादा है तो ऐड नहीं करना है, तो ये कंडीशन होती है इफ़ आए तब। ऑप्शंस हैं एड्स अप सेल्स वैल्यूज बेस्ड ऑन ए कंडीशन, ये सही है। एड्स ऑल द नंबर्स इन ए रेंज ऑफ सेल्स, रिटर्न्स ए सब टोटल इन ए लिस्ट और डेटाबेस, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर हमारी ऑप्शन ए कि ये वैल्यूज़ को ऐड कर देता है सेल की वैल्यूज़ को, लेकिन एक कंडीशन के साथ में, ऑन ए कंडीशन। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इन एक्सेल यू कैन कन्वर्ट एग्जिस्टिंग एक्सेल वर्कशीट डेटा। जो एक्सेल में वर्कशीट में डेटा है ऑलरेडी, उसको हमें चार्ट में बदलना हो, कहाँ बदलना है? एन चार्ट टू एन HTML डॉक्यूमेंट।
HTML डॉक्यूमेंट में अगर हमें करना है तो बाय यूजिंग ऑप्शंस दी गई हैं। HTML डॉक्यूमेंट होता है जब हम वेबसाइट वगैरह पे हम कोई पेज अपलोड करना चाहें तो उस एक्सेल को कन्वर्ट करने के लिए HTML में हम क्या यूज़ करते हैं, FTP विजार्ड, इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड, इंटरनेट विजार्ड, इंपोर्ट विजार्ड। तो ऑप्शन बी इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि हमें इंटरनेट जो HTML है वेबसाइट वगैरह पे पेज अपलोड करना है तो इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल द सेल लेबल्ड F5 रिफर्स टू। ऑप्शंस दी गई हैं। तो जब कभी भी ये सेल एड्रेस दिया गया है तो जो अल्फ़ाबेट है वो कॉलम होता है, नंबर है वो रोज़ होता है। तो यहाँ पर F कॉलम रो 5, तो ये हमारा ऑप्शन बी रो 5 कॉलम F दिया गया है बी में, इसलिए बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल यू कैन एंटर विच टाइप्स ऑफ डाटा। आप किस तरह के डाटा एंटर कर सकते हैं एक्सेल में। एक्सेल में हम लेबल लगाते हैं ऊपर, नेम, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी वगैरह जो लिखते हैं, वैल्यूज़ जिनका हम ऐड मल्टीप्लिकेशन वगैरह के लिए डालते हैं वैल्यू को, एंड फार्मूला उनको कोई फार्मूला यूज़ करते हैं, सम करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है तो लेबल, वैल्यूज़ एंड फार्मूलाज यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए सही है। बी देख लेते हैं लेबल्स एंड वैल्यूज़, लेबल यूज़ करते हैं, वैल्यू करते हैं बट नॉट फार्मूलाज। नहीं, ऐसा नहीं, फार्मूला भी यूज़ होता है। वैल्यूज़ एंड फार्मूलाज बट नॉट द लेबल्स, ये भी नहीं हो सकता, फार्मूलाज ओनली, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन ए लेबल्स, वैल्यूज़ एंड फार्मूलाज हम यूज़ करते हैं एक्सेल में। इन एक्सेल हाउ डू यू सेलेक्ट एन एंटायर कॉलम। पूरा कॉलम अगर हमें सेलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे। ऑप्शंस दी गई हैं सेलेक्ट, एडिट, और उस एडिट में सेलेक्ट करेंगे कॉलम मेनू से। नेक्स्ट क्लिक द कॉलम हेडिंग लेटर, कॉलम का जो हेडिंग लेटर है उस पर क्लिक करेंगे। होल्ड डाउन द शिफ्ट की एज यू क्लिक एनीवेयर इन द कॉलम, शिफ्ट की यूज़ करके और कॉलम में कहीं क्लिक कर दें। होल्ड डाउन द कंट्रोल की एज यू क्लिक एनीवेयर इन द कॉलम, या कॉलम में कहीं क्लिक करें तब कंट्रोल की को होल्ड करके रखें, उसको प्रेस करके फिर कहीं भी क्लिक करें। तो यहाँ पर हमारी ऑप्शन ए कि हमें एडिट सेलेक्ट करना है और वहाँ सेलेक्ट से सेलेक्ट करके कॉलम सेलेक्ट करना है हमें मेनू से, तो वो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। एडिट में हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल द फॉलोइंग इज नॉट एन अंडरलाइन ऑप्शन इन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। जो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स है वहाँ पर ये एक अंडरलाइन ऑप्शन नहीं है। डबल है, सिंगल इंजीनियरिंग, इसका तो इसमें MS एक्सेल में क्या यूज़ है। सी सिंगल अकाउंटिंग और डबल अकाउंटिंग, ये भी अंडरलाइन ऑप्शंस हैं। तो हमारे यहाँ पर बी सिंगल इंजीनियरिंग का कोई रोल नहीं होता है, इसलिए ये करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इन एक्सेल टू बैलेंस योर चेकबुक योर बेस्ट मेथड इज। कॉपी योर चेक अमाउंट्स into Excel so that you will have a neat printout to work on. Use Excel to check your arithmetic. Download the checkbook register template from templates on Microsoft Office online and all of the above. कि जब चेकबुक के जो बैलेंस में है बेस्ट तरीका कौन सा है उसको बैलेंस का, तो डाउनलोड करना होता है हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऑनलाइन, वहाँ पर जो टेम्पलेट अवेलेबल हैं वहाँ से हमें चेकबुक रजिस्टर टेम्पलेट डाउनलोड कर लेनी चाहिए। ऑप्शन सी डाउनलोड द चेकबुक रजिस्टर टेम्पलेट फ्रॉम द टेम्पलेट ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन। नेक्स्ट है इन एक्सेल टू एक्टिवेट द प्रीवियस सेल इन ए प्री सिलेक्टेड रेंज प्रेस। क्या प्रेस करेंगे। ऑप्शंस दी गई हैं द Alt की, द टैब की, द एंटर की एंड नन ऑफ द अबव। अगर हमें कोई प्री सिलेक्टेड रेंज हमारे पास है वहाँ पर प्रीवियस सेल को अगर हमें एक्टिवेट करना है तो हम क्या प्रेस करेंगे। Alt टैब एंटर ये चीज़ें यूज़ नहीं होती। प्रेजेंट में जो सेल है, करंट सेल है, एक्टिवेट सेल है, वहाँ पर एंटर, एरो या टैब की यूज़ करके हम एक्टिवेट करते हैं, लेकिन प्रीवियस सेल के लिए
या इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट, बाकी सीरीज़ भी अवेलेबल हैं जो आपके लिए SCTC हार्ट्रॉन कंप्यूटर टेस्ट में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगी। और SCTC से संबंधित वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।